श्री कृष्ण माया से अनेकों कृष्ण उत्पन्न किए। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन सुख सागर में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियाँ थी। इतनी सारी स्त्रियों के पास जाकर एक साथ रहना साधारण मनुष्य के बस की बात तो नहीं है। वैसे भी ब्रह्मांड के मालिक कुछ भी कर सकते हैं। उनकी माया का तो कोई अंत ही नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड उनकी माया से ही चलता है। पृथ्वी पर सभी प्राणी माया के कारण ही एक दूसरे को पति पत्नी कहते हैं, भाई बहन कह पाते हैं, माता पिता और भी कई ऐसे अनकहे रिश्ते जो माया से ही बंधे होते हैं। इन्हीं माया का प्रयोग श्री कृष्ण ने 16,108 पटरानियों के लिए किया था। उनके पास जाकर वो अलग अलग रूपों में, श्री कृष्ण के रूपों में ही अलग अलग जाके रहा करते थे। तो आज इसी की कथा का वर्णन करते हैं। दिनचर्या यदुनाथ की वर्णन करूँ सिहाय, जिन माया जानी नहीं शेष शारदा माय। रात व्यतीत होने पर जब कुकुट बोलता है तब ब्रह्म मुहूर्त होता है। भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे। वह ब्रह्म मुहूर्त उनकी पत्नियों को, जो सदा उनके कंठ में हाथ डाले सोती रहती थीं, बड़ा असह्य प्रतीत होता था। और विशेषकर रुक्मणी जी को ब्रह्म मुहूर्त के आने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र हाथ मुँह धोकर अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते थे। तत्पश्चात शौच स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो शुद्ध धोती दुपट्टा पहन संध्या वंदन आदि करते थे। तत्पश्चात हवन करते और मौन होकर अपने स्वरूप माता गायत्री का जप करते थे। इतना सब कर्म सूर्योदय से पहले ही वे कर लेते थे। सूर्योदय होने पर सूर्योपस्थान तथा तर्पण आदि करते थे। तत्पश्चात कुल के वृद्धजनों तथा ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे। उसके बाद ही किसी और काम को हाथ लगाते थे। तत्पश्चात नई ब्याही हुई बछड़ों वाली सीधी गौओं का दान करते थे। उन गौओं को सोने के सींग, चांदी के खूर, वस्त्र, मोतियों की माला आदि से पहले सुसज्जित कर दिया जाता था, यानी सजाया जाता था। इस भांति नित्य प्रति 13,084 गायें दान किया करते थे। उसके बाद गाय, ब्राह्मण, देवता, कुल के वृद्धजन आदि को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं को छूते थे। तत्पश्चात अपने वस्त्राभूषणों को धारण करते। उनके पश्चात घी तथा दर्पण में अपना मुख कमल देखते। फिर गाय, बैल, ब्राह्मण तथा देव प्रतिमाओं के दर्शन करते। तत्पश्चात चारों वर्णों के लोगों की इच्छाएं पूर्ण करते। उसके बाद तांबूल, चंदन, अंगरा, पुष्पमाला आदि पहले ब्राह्मण, कुटुंबी, मंत्री तथा रानियों को बांटते। फिर बची हुई वस्तुओं को स्वयं धारण करते। तब तक उनका सारथी दारुक, सुग्रीव आदि उत्तम घोड़ों को जोत कर रथ ले आता। उस रथ में बैठकर अपनी सुधर्मा सभा में पधारते। वह सुधर्मा सभा भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा मृत्यु इन 6 विकारों से रहित थी। बंदीजन तथा नर्तकियाँ उनके शुभ यश का गायन करती थीं। ब्राह्मण लोग वेद पाठ तथा अनेक धार्मिक ग्रंथों का कीर्तन करते थे। हे परीक्षित, एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे, तब जरासंध के द्वारा बंदी राजाओं के दूत ने आकर उन राजाओं की आर्त प्रार्थना सुनाई। तब वह दूत बोला, हे भगवान, इस दुष्ट जरासंध के द्वारा 20,000 नरपति बंदी गृह में दुख उठा चुके हैं और वे आपकी शरण में हैं तथा आपसे सहायता की याचना करते हैं। परीक्षित जब यह बात सुनते हैं तब वह दूत इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहा था कि उसी समय देवर्षि नारद समस्त लोकों का भ्रमण करके वहां आए। नारद जी को देखते ही ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी विधिवत पूजा अर्चना की और कुशल मंगल पूछने के पश्चात बोले, हे देवर्षि, आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं और आपसे हम लोगों को यह बड़ा लाभ है कि घर बैठे ही सब स्थानों के समाचार मिल जाते हैं। अतः आप हमारे यहाँ यह बताइए कि पांडवों के क्या समाचार हैं। देवर्षि नारद बोले, भगवान, आप सर्वज्ञ होते हुए भी अनजान की भांति मुझसे पूछ रहे हो। यह सब मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही तो है। हे भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पृथ्वी पर जो भोग, धर्म, राज युधिष्ठिर को प्राप्त है वह अन्य किसी को नहीं। वे निष्काम होते हुए भी इस समय आपकी आराधना करने के लिए राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता तथा बड़े सभी श्रेष्ठ नरपति एकत्रित होंगे। हे आनंद कंद, आप भी पधार कर उनके यज्ञ की शोभा बढ़ाइए। हे परीक्षित, इस समय सभी उपस्थित सभासदों के सम्मुख 2 समस्याएं थी। एक यह कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीता जाए, अथवा पहले युधिष्ठिर के याज्ञ यज्ञ में जाया जाए। तब संपूर्ण जगत के शासक तथा ब्रह्मा शेष आदि का शासन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उद्धव जी से कहा, हे प्रिय उद्धव, तुम ही बताओ कि हमें कौन सा कार्य पहले करना चाहिए। तुम हमारे प्रिय सखा और मंत्री हो, जो तुम्हारी सलाह होगी वही कार्य करेंगे। तब उद्धव जी ने देखा कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों को ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण उनसे सलाह पूछ रहे। तब ये वे हाथ जोड़कर बोले,
कि हे प्रभु, पहले नारद जी को उन्हें ये दिखा दे कि 16,000 पटरानियों के साथ आप किस तरह से रहते हैं। तब उद्धव जी के इस तरह से बात कहने पर श्री कृष्ण जी नारद जी को दिखाने लगे कि माया से होकर वो किस तरह से 16,108 पटरानियों का भरण पोषण करते हैं, अपनी राज्य संभालते हैं। यही नहीं, अपने माया का विस्तार उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में कर रखा है। ये बात भी नारद जी को बताते हैं कि माया से ही वो अनेकों कृष्ण उत्पन्न कर देते हैं और अपने सभी पटरानियों का ख्याल रखते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं ताकि कोई उनसे शिकायत न कर सके। तो हमारे त्रिभुवनपति त्रिलोकी नाथ की माया का तो कोई अंत ही नहीं है। हम उनसे इस तरह की याचना कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम उनसे जो भी चीज़ मांगते हैं वो हमें तुरंत दे देते हैं। उनकी माया ही ऐसी है।